हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी मूवीज़ के जो ट्रेलर हैं उन्हें प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम यूट्यूब का यूज़ करेंगे और ये करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम अपने वेब व्यू के अंदर यूट्यूब को ओपन करके वहाँ पर प्ले कर सकते हैं और या फिर हम इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके यूट्यूब की एप्लीकेशन पर ओपन कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है यूट्यूब का जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे पहले हमारे पास एक ऑप्शन और था जिसके अंदर हम यूट्यूब का जो एसडीके है, उसको अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन अभी वो डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जो कि है यूट्यूब की आईफ्रेम प्लेयर एपीआई का यूज़ कर सकते हैं हम। ये बेसिकली वेब पेजेस के लिए है, बट इसे हम वेब व्यू का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर और आगे का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हमारे जो ट्रेलर्स हैं, उनका जो एंड पॉइंट है वो हमें ला कर देगी और इन एंड पॉइंट्स के थ्रू ही हम यूट्यूब पर अपनी ट्रेलर्स को प्ले कर पाएँगे। तो ओपन कर लेते हैं अपना गूगल क्रोम और चलते हैं टीएमडीबी की वेबसाइट पर, जहाँ पर हम अपनी एपीआई को देखेंगे, जो हमें ट्रेलर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स ला कर देगी। तो यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे और एपीआई पर क्लिक करेंगे, तो एक न्यू पेज ओपन होगा। और यहाँ पर आप अपनी एपीआई के रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट में हमारे पास सभी एपीआईज़ अवेलेबल हैं और सभी को कैटेगराइज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम इसे स्क्रॉल करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएँगे मूवी लिस्ट सेक्शन में। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ से हमने 2 एपीआई को इंटीग्रेट किया था अपने होम पेज पर, नाउ प्लेइंग और टॉप रेटेड, जो कि हमें अपनी नाउ प्लेइंग और टॉप रेटेड मूवीज़ की लिस्ट ला कर देती है। तो इसे ही हम एक बार हिट कर लेंगे, क्योंकि हमें अपनी ट्रेलर वाली एपीआई को मूवी की आईडी पास करनी होगी। तो इसे हम हिट करेंगे और यहाँ से मैंने मूवी की आईडी कॉपी कर ली है। देन थोड़ा लेफ्ट में स्क्रॉल करके यहाँ पर ये वीडियोज़ नाम से एक एपीआई है, इसको देख लेते हैं। इसके पैरामीटर में हम अपनी मूवी आईडी को पास करेंगे, देन हिट करेंगे। तो हमारा रेस्पॉन्स आ चुका है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ओपन करेंगे जेसन वीवर के अंदर, ताकि हमारा रेस्पॉन्स प्रॉपरली दिखे और हम उसे समझ पाएँ। तो यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, देन वीवर पे क्लिक करेंगे। देन आप देख सकते हैं हमारा ट्रेलर का जो रेस्पॉन्स है, वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिखता है उसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो की नाम की वैल्यू है, यही हमारे यूट्यूब के यूआरएल का एंड पॉइंट है। तो इस रेस्पॉन्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर और यहाँ से मैं एक अपनी मॉडल फाइल जनरेट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और अपनी मॉडल फाइल को जनरेट करेंगे। तो हमारी मॉडल फाइल जनरेट हो चुकी है। तो चलते हैं एपीआई सर्विस क्लास पे। यहाँ अपने मेथड की एक कॉपी और बना लेंगे और उसके अंदर चेंजेस करते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ गेट ट्रेलर। तो इसके पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं करूँगा, क्योंकि ये भी एक मूवी आईडी लेगा और हमारी एपीआई की भी इसे चाहिए होगी। बट मैं यहाँ पे इसका रेस्पॉन्स टाइप चेंज कर देता हूँ। तो इसको हम देंगे ट्रेलर रेस्पॉन्स, जो कि हमने अभी बनाई है मॉडल क्लास। और इसका राउट यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और अपना ट्रेलर एपीआई का जो राउट है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं इस आईडी को रिप्लेस कर दूंगा मूवी आईडी से, जो कि हमारे पाथ में हम पास करेंगे डायनेमिकली और वो यहाँ पर आके कॉन्कैट हो जाएगी। तो हमारी एपीआई सर्विस क्लास का जो है
कोड कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं TMDB रेपो क्लास पे और इसी मेथड की एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मैं कंट्रोल D का यूज़ करूँगा तो एक डुप्लीकेट मेथड क्रिएट कर देगा। यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे गेट ट्रेलर API को और ये पैरामीटर में हम मूवी आईडी पास करेंगे क्योंकि हमारी जो API है वो 2 पैरामीटर लेगी। उससे पहले मैं यहाँ पर मेथड के नेम को रीनेम कर लेता हूँ गेट ट्रेलर डाटा। देन एक म्यूटेबल लाइव डाटा और क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे रेस्पॉन्स को होल्ड करेगा और हमारे व्यू मॉडल को पास और हम व्यू मॉडल में उसे पास करेंगे। देन चलते हैं व्यू मॉडल पर और यहाँ पर हम अपनी API को कॉल करेंगे और इसे आईडी पैरामीटर पास करेंगे जिसमें मूवी आईडी है हमारी और एक लाइव डाटा और क्रिएट कर लेंगे। हम इसका रेस्पॉन्स टाइप चेंज कर देते हैं और इसको रीनेम कर लेंगे। देन फाइनली रेपो डॉट ट्रेलर डाटा जो कि हमारा म्यूटेड लाइव डाटा है हमारी रेपो क्लास में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने अपना जो ये कोड है लाइन नंबर 40 पर मैंने इसे कमेंट किया हुआ है। हमने रेपोजिटरी का जो इंस्टांस है वो इस तरीके से क्रिएट किया था। ये मैंने एप्लीकेशन क्लास के अंदर क्रिएट किया था ताकि सेंट्रलाइज रहे। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो रही थी। हमारा जो लाइव डाटा का जो डाटा है वो हमारा फ्रैगमेंट डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ओल्ड डाटा को होल्ड कर रहा था जिसकी वजह से स्क्रीन पर जब हम वापस आ रहे थे तो वो ओल्ड वैल्यू को दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया है अपनी रेपो का ऑब्जेक्ट इस तरीके से। तो आप चेंजेस कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने कोड की तरफ और एक ऑब्जर्वर क्रिएट करेंगे जो कि हमें ट्रेलर डिटेल्स ला कर देगा। तो मैं इसकी एक रेप्लिका बना लेता हूँ ऑलरेडी जो हमारा व्यू मॉडल है और इसमें हम चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने डाटा को एक्सेस करेंगे इट डॉट डाटा डॉट रिजल्ट्स और रिजल्ट्स में हमारे पास मल्टीपल यूआर एंड पॉइंट्स आ रहे हैं बट हम फर्स्ट वाले को पिक करेंगे जिसके लिए मैंने 0 पास किया है और यहाँ पर डॉट की का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी की ऑब्जेक्ट पर ही हमारी वैल्यू पड़ी है जो हमारा एंड पॉइंट है। और यहाँ पर हम नल सेफ ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपने ट्रेलर की को पास करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने एक बटन की कॉपी और क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम अपने ट्रेलर एक्टिविटी को लॉन्च करेंगे। और अभी के लिए मैं एक न्यू बटन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। हमारे पास ऑलरेडी एक बटन है प्ले बटन के नीचे मोर लाइक दिस वाला। सो इसी को हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये अभी किसी यूज़ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम अपने इंटेंट के थ्रू अपने ट्रेलर आईडी को सेंड करेंगे। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से मूवी आईडी की जगह हम यहाँ पे ट्रेलर आईडी ट्रेलर की इसका नाम देंगे और यहाँ से हम अपनी एक्टिविटी को भी चेंज करेंगे। तो मैं एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ और इसको हम नाम देंगे ट्रेलर एक्टिविटी और इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे फ्रैगमेंट एक्टिविटी से। यहाँ पर हम ओवरराइड करेंगे ऑन क्रिएट मेथड को। तो जैसा कि हमें इस एक्टिविटी के अंदर वेब व्यू को यूज़ करना है तो इस एक्टिविटी के लिए मैं कोई लेआउट यूज़ नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली वेब व्यू को यूज़ कर लूँगा उसका ऑब्जेक्ट बना के।
सो हमें कोई लेआउट नहीं बनानी पड़ेगी फिर इस एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे मैं वेब व्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसमें यहाँ पे हम करंट कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे और अपने सेट कंटेंट व्यू के थ्रू वेब व्यू को ही हम अपनी एज ए लेआउट सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपना इंटेंट गेट कर लेते हैं अब। तो इसकी की को मैंने क्या नाम दिया था एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैंने ट्रेलर अंडरस्कोर की के नाम से किया था। तो चलते हैं और इसको इंटेंट को गेट करते हैं, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पर हम अपनी की पास करेंगे। देन यहाँ पर हम वेब व्यू पर कुछ प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, जैसे कि वेब व्यू डॉट वेब व्यू क्लाइंट, और यहाँ पे हम वेब व्यू क्लाइंट क्लास को पास करेंगे और जावास्क्रिप्ट को भी इनेबल करेंगे। देन यहाँ पर अब हम आई फ्रेम में जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है उसे देख लेते हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और कस्टमाइज़ करने के तरीके हैं। तो अभी के लिए मैं इसे कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर हम HTML का यूज़ करेंगे और कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये नोटपैड पर कॉपी करके रखा हुआ है कोड, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आई फ्रेम का मैंने आई फ्रेम टैग का यूज़ किया है और उसके अंदर अपनी विड्थ और हाइट 100% दिया है, जो कि ओवरऑल स्क्रीन को कैरी करेगा। और यहाँ पर SRC में मैंने सोर्स में यूट्यूब का बेस URL पास किया है। देन मैंने स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी की को यहाँ पे अपेंड किया है, जो कि हमारा राउट है जो हमने API के थ्रू गेट किया था और इंटेंट के थ्रू इस एक्टिविटी पर पास किया है। ऑटो प्ले में 1 पास करेंगे जिससे वीडियो खुद से ऑटो प्ले हो जाए, और फ्रेम बॉर्डर, और यहाँ पे अलाउ फुल स्क्रीन करेंगे। तो हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम वेब व्यू में लोड कर देंगे। तो यहाँ पर हम आई फ्रेम को यहाँ पे पास करेंगे और बताएंगे वेब व्यू को ये HTML टाइप कंटेंट है, और यहाँ पे हम UTF-8 करके पास करेंगे। तो हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास कुछ एरर आ चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी क्लास नेम को डिफ़ाइन करना भूल गया था, तो इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। और मैनिफेस्ट में भी हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैनिफेस्ट के अंदर भी इसे डिक्लेयर कर देते हैं। अब कोड को वापस से रीरन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो चलते हैं अपनी डिटेल स्क्रीन पर और क्लिक करेंगे मोर लाइक दिस पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे वेब व्यू में हमारा जो यूट्यूब है वो लोड हो गया है, और हमारा जो ट्रेलर है इस मूवी का वो भी प्ले हो रहा है। तो ऐसे ही एक दूसरी मूवी को भी एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि सभी पे डिफरेंट डिफरेंट प्ले हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा दूसरा ट्रेलर है इस मूवी का, ये भी प्ले हो चुका है। तो आप वेब व्यू में इस तरीके से लोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस को। और अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिखानी है, कोई वेब पेज भी लोड करना है, तो आप वेब व्यू में डायरेक्टली लोड कर सकते हैं, उसके लिए आई फ्रेम वाला कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी हम दूसरे मेथड को हम ट्राई करते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हम डायरेक्टली इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ पे अपने कंटेंट को प्ले कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी डिटेल एक्टिविटी पर, और यहाँ पे हम इस इंटेंट वाले कोड को कमेंट कर देंगे और एक इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसको हम नाम देंगे वेब इंटेंट। और यहाँ पे मैं पास करूँगा एक्शन टाइप व्यू, और इसके अंदर हम एक URI पास करेंगे जो कि हमारा यूट्यूब का बेस URL होगा यहाँ पे।
एंड देन इसके साथ हम स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी ट्रेलर की को अपेंड कर देंगे। और अब यहाँ से हम स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू अपने इंटेंट को लॉन्च कर देंगे। तो प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो चलते हैं डिटेल स्क्रीन पर और प्ले करके देखते हैं अपने ट्रेलर को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा ट्रेलर सक्सेसफुली प्ले हो गया है और ये अब यूट्यूब की एप्लीकेशन में प्ले हो रहा है और डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये ट्रेलर को लॉन्च करता है, जिससे कि देखने में लगता है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही प्ले हो रहा है। तो चलते हैं वापस अपनी ऐप पर और एक दूसरी ट्रेलर को प्ले करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बस इसमें ये होता है कि जब हम बैक करेंगे तो पहले होम पेज पर लैंड करेगा, क्योंकि ये यूट्यूब की एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर नहीं। तो इसे हम कमांड नहीं कर सकते हैं। तो आप 2 बार बैक क्लिक करेंगे और फिर वापस से अपनी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। तो एक वीडियो और है, इसे और हम प्ले करके देख लेते हैं हम। तो हमारा ये ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है और ये प्ले हो रहा है डायरेक्टली। तो ये थे 2 तरीके जिसके थ्रू हम अपने ट्रेलर को प्ले कर सकते हैं यूट्यूब की एप्लीकेशन पे, एक वेब व्यू में और एक हम इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।